शबना, कहा जाता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं ना, जो मंगनी वाले होते हैं या बात पक्की वाले होते हैं या दूसरे वाले होते हैं, वो नहीं चल पाते, लेकिन शादी के बाद लोग कोशिश कर लेते हैं, चल पाते हैं। आपका लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल आता है? मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि वैसे लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन यूजुअली चल जाते हैं शादी के बाद। मंगनी के बाद तो आई डोंट नो, है ना? हाँ, एंटिसिपेशन होती है शायद, उसकी वजह से शक-व-शुबात बढ़ जाते हैं ना। आपको लगता है क्या कर रहा होगा, हाँ, किसके साथ होगा, या अभी आवाज किसकी आ रही थी पीछे से आवाज, आज इसने कॉल नहीं की, आज मैसेज। आई थिंक मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये शक-व-शुबात वाली बात भी होती है, लेकिन आप जब किसी के साथ नहीं रह रहे हो, दिन रात नहीं रह रहे, यू हैव अ लॉट ऑफ रूम अवेलेबल फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। और दूसरी बात ये कि ये जो शादी के बाद क्यों चल जाते हैं, शादी के बाद अगर तो आपने कुछ टाइम स्पेंड किया है इकट्ठे और बच्चे हो गए हैं आपके, और तो उसमें फिर होता है कि आप अदर थिंग्स टू डू। सही कह रही है ना, फिर बहुत सारी और चीजें होती है तो मौका नहीं मिलता शक-व-शुबात का। है, चीजें बहुत हो जाती है ना, फिर आपको पता होता है। शक-व-शुबात तो मेरे हाल में तब भी होते हैं। मशवरे देती हो आप, हीलर हो, गॉड गिफ्टेड, जहन में क्या आता है जब ये सोचे जाए कि इस एक लॉन्ग डिस्टेंस को हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है? आजकल की इकोनॉमिक सिचुएशन, मईशत ऐसी है कि शौहर शायद बाहर ही होते हैं, अक्सर मुल्क से बाहर होते हैं कमाने के लिए। हाँ। तो इसको हेल्दी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ आइडिया है क्या? राब्ता जो है वो मुस्तकिल रखें, एक वक्त बना लें, या जिम्मेदारियां बांट लें? क्या करना चाहिए? कमिटमेंट, आपके अंदर कमिटमेंट कितनी है उस रिलेशनशिप को निभाने की, क्योंकि कमिटमेंट से रिलेशनशिप्स निभते हैं, राब्ते से नहीं निभते। शी इज एक्चुअली राइट, कमिटमेंट। और ये बहुत मुश्किल होती है कमिटमेंट। हर बंदा नहीं इतनी मतलब मैं बोलूँ ठोस कमिटमेंट करता। खलील जिब्रान के बारे में सुना है आपने? ही वॉज अ फिलोसोफर, लेबनीज। तो ये 20th सेंचुरी के फिलोसोफर, तो ही यूज्ड टू लिव इन अमेरिका, न्यूयॉर्क में। तो उनका रिलेशनशिप था लेबनान में एक बंदी जिससे वो इन लव थे, कोई मंगनी नहीं थी, कुछ होती लेबनान में। चलो मूविंग ऑन। अच्छा, 20 साल तक सिर्फ खतों के जरिए ताल्लुक रहा। कमिटमेंट, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, ख़त में उसने पूछा कि तुमने देखा भी नहीं था एक दूसरे को, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे ख्याल में मैं कैसी लगती हूँ, देखने में कैसी हूँ? तो खलील जिब्रान ने डिस्क्रिप्शन भेजी कि तुम्हारे छोटे बाल हैं और ये हुलिया है और इस तरह से तुम ये इस तरह के कपड़े पहनती हो। शी ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ, उसने अपने बाल छोटे करवा लिए और वही चीज़ें जो उन्होंने लिखी। ओह माय गॉड। सो बात कमिटमेंट की होती है, इट्स नॉट लव। कमिटमेंट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि लोग साथ रहकर भी आपको धोखा दे देते हैं। बिल्कुल, हाँ। साथ रहकर भी आपकी आंखों में मिट्टी डालकर ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। और लोग दूर रहकर भी आप ईमानदार रहते हैं। ईमान, देखिए वो अंदर से लॉयल्टी आपकी कितनी है, कमिटमेंट का सेंस। देखिए कमिटमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी लॉयल्टी आ जाती है, आपकी सिंसेरिटी आ जाती है, आपका लव आ जाता है। शबाना, इससे पहले हम ब्रेक से पहले ये बात जरूर मैं करूंगा। मेरी दादो कहा करती थी और नानो भी एक बात कहती थी, कहती थी कि मर्द जात पे कभी एतबार ना करना।